मैं आपका मेंटर वरुण त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल पूर्वांचल सक्सेस एकेडमी गाज़ीपुर पर। जैसा कि आप जानते हैं, आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं पोल्ट्री फार्मिंग पर। आज हमारा पहला लेक्चर पोल्ट्री फार्मिंग पर है, तो स्टार्ट करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग की फर्स्ट क्लास। आज हमारा टॉपिक होगा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स की डाइजेस्टिव सिस्टम पे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक डायग्राम दिखा रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं, ये एक रफ डायग्राम है बर्ड्स के डाइजेस्टिव सिस्टम का। स्टार्ट होता है बर्ड्स के माउथ पार्ट से, जिसको हम लोग बीक कहते हैं। बीक मतलब चोंच। अगर हम इसको और भी बेहतर से समझना चाहें तो इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक कॉक का हम डाइजेस्टिव सिस्टम लिए हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसके पार्ट से बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला पार्ट है वो है माउथ पार्ट। ये माउथ पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं बीक। ये क्लियर नहीं हो पा रहा है तो इसको मिटा देता हूँ। ये आपका पार्ट जो है ये माउथ पार्ट है, बीक यानी चोंच। चोंच से जब हम स्टार्ट करते हैं तो देखिए, जैसा कि ह्यूमन के बॉडी में होता है, ह्यूमंस के बॉडी में क्या क्या होता है, तो टीथ होते हैं, जीभ होता है जिसको हम लोग टंग कहते हैं। तो किसी भी जीव का जो फर्स्ट डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो अगर इंसानों की बात करते हैं तो वो फल पकने के बाद से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जब हम लोग ह्यूमन बॉडी में स्टार्टिंग कब होती है, तो उसका सबसे पहला स्टेज होता है माउथ पार्ट में। जब वो हमारे मुंह में एंटर करता है कोई खाना, तभी हमारा सबसे पहला स्टार्टिंग होता है। तो जब हमारे मुंह में एंटर करता है कोई भी भोजन, तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमारे मुंह में जब हम डालते हैं, स्वेल करते हैं, दांत से चबाते हैं, तो वो हमारा सबसे पहला डाइजेस्टिव होता है। उसमें हमारा जो जीभ होता है, वहाँ से लार ग्रंथि से जो एंजाइम निकलता है, वो सबसे पहले उसे पचाने का काम करता है। तो जो बर्ड्स के अंदर दांत नहीं, बर्ड्स के माउथ के अंदर दांत नहीं होता है, दांत नहीं होता है, तो उनका जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो जीभ के द्वारा होता है। तो जीभ में क्या करते हैं कि जीभ से सीधे उसको स्वेल करते हैं, किसी भी भोजन को लेते हैं और उसको स्वेल कर जाते हैं। तो इनके मुंह में जो लार होती है वो कुछ हद तक मिल जाती है। जो इनके माउथ में लगभग 7 to 30 ml पर डे इंजाइम क्रिएट होता है, जो टाइलिन होता है, टाइलिन एंजाइम होता है जो स्टार्च को ब्रेक डाउन का काम करता है। फिर इनके बॉडी पार्ट में जो दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है ग्रास नली, जिसको हम लोग कहते हैं ईसोफेगस। यानी ये आप जो देख रहे हैं ये पार्ट, ये आपका ईसोफेगस है, ये आपका ईसोफेगस है, यानी ग्रास नली। ग्रास नली यानी फूड पाइप, जो हम लोग के बॉडी में आप देखते हैं फूड पाइप, वही फूड पाइप इनके बॉडी में भी होता है। वो फूड पाइप इन किसी भी खाने को जब डायरेक्टली स्वेल करते हैं, वो चला जाता है इनके गले से। वो कहाँ पर जाके इकट्ठा होता है, क्रॉप में, जिसको हिंदी में अनपुट या भंडारक गृह कहते हैं। क्रॉप यानी अनपुट या भंडारण गृह। अब यहाँ पर आप इसके नाम से ही समझ पाएंगे कि इसके नाम से, जैसे इसका नाम क्लियर हो रहा है, अनपुट यानी यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो अन्न होगा वो आकर स्टोर होगा, जो कुछ समय तक यहाँ पर स्टोर रहता है। और जैसा कि आपके ग्लास नली से क्या होता है कि जो वो फूड जो होता है अंदर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो वो थोड़ा लसलसा हो जाता है, और यहाँ पर भी आकर थोड़ा सा लसलसा और मुलायम करने का काम किया जाता है फूड को। अब इसके बाद भोजन कहाँ पे पहुँचता है, तो भोजन इसके बाद पहुँचता है प्रोवेंटिकुलस में। जो आपका चौथा है वो हाँ, जो आपका चौथा स्टेज है वो आपका प्रोवेंटिकुलस है। प्रोवेंटिकुलस में क्या होता है कि जो आपका जठरामस्या होता है, मतलब जो यहाँ से जो जठर ग्रंथि से जो रस निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं पेप्सिन एंजाइम, यहीं से क्रिएट होता है, यहाँ पर ही आकर वो प्रोवेंटिकुलस में मिलता है।
फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट यहाँ से फूड क्या करता है, आगे की तरफ ट्रांसफ़र कर देता है, जिसको हम लोग जाएगा कहाँ पर, वो पहुँचेगा यहाँ पर गिजार्ड में। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, गिजार्ड में क्या होता है कि आपका फूड जो होता है वो कुछ समय के लिए, मतलब जैसे आप कलेक्ट होकर उसको क्या करेगा कि यहाँ पर कूचने का काम करता है। जैसे इसको कहा जाता है हिंदी में, आप इसको समझ सकते हैं, यहाँ पे पाचन का क्रिया नहीं होगा कुछ, यहाँ पे कोई भी डाइजेशन का काम यहाँ पर एकदम नहीं होता, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है कि भोजन को कूचा जाता है, यहाँ पर भोजन जो होता है वो उनको तोड़ा जाता है एकदम छोटे छोटे पार्ट में। यानी आप कह सकते हैं 1 मिनट में 2 से 5 बार, मतलब ये यहाँ से टूटता है। यहाँ पर जैसे चिड़िया क्या होता है, चिड़िया के भोजन में थोड़े कंकड़ भी डाल दिए जाते हैं जब उसको फीडिंग कराई जाती है। नहीं तो अगर वो बाहर फीडिंग कर रही है तो वहाँ से क्या करती है, थोड़ा बहुत कंकड़ खा लेती है। वो कंकड़ यहाँ पर आपके गिजार्ड में आकर स्टोर होता है। और वो जब आपका जब ये खाना खाती है तो वो उसको वो भोजन का जो पार्ट होता है, वो कंकड़ जो होते हैं उसको तोड़ते हैं इनके भोजन को, मतलब, और वो पीस दिया जाता है। इसलिए इसको चक्की भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको चक्की भी कई कई पूछ बोल देता है। जब भोजन को जब मतलब पीसता है, इसकी वजह से इसको चक्की भी कहा दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको चक्की के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जब आपका भोजन, अब मेन एब्जॉर्प्शन का जो काम स्टार्ट होता है वो आपके कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो स्टार्ट होता है आपका ये पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं इस लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा भोजन जो अवशोषण होता है, वो सबसे ज़्यादा अवशोषण कहाँ होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में, अरे सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में डिफरेंस ये होती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल्यूम होता है, दोनों में डिफरेंस ऐसे समझ सकते हैं कि जो वॉल्यूम जो लार्ज इंटेस्टाइन का होता है वो क्या होता है, कम होता है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका कम होता है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। इस वजह से हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और इनके हाइट से, मतलब इनकी लंबाई से इसका कोई मैटर नहीं है, इनके वॉल्यूम से डिपेंड करता है नाम इनका। जैसा कि आपको मैंने बताया कि इनके लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा भोजन, सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन में इनका भोजन सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन इसलिए होता है क्योंकि एक पतली पाइप जैसा होता है, और इसमें पतली पाइप में कई सारे विली क्या होता है, विली एक टाइप का उंगली जैसा स्ट्रक्चर होता है जो इनके पूरे फूड पाइप में होता है। वो क्या करता है कि फूड को एब्जॉर्ब करता है और उसको एब्जॉर्ब करके बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। फिर वो यहाँ से कहाँ आप ये जब पूरा फूड आपका एब्जॉर्ब होता है फिर वो कहाँ पहुँचता है, वो पहुँचता है सबसे पहले एक, सॉरी, एक पॉइंट और छूट गया। जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो हाइट होती है, लंबाई कितनी होती है, तो 2.5 फीट, किस में, बर्ड्स में 2.5 फीट की इनकी हाइट होती है, किस चीज़ की, स्मॉल इंटेस्टाइन की। और सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। फिर आपका इसके बाद जो आता है जो यकृत यानी लीवर होता है, वहाँ से क्या होता है कि बाइल जूस कहाँ से सीक्रेट होता है, तो लीवर से सीक्रेट होता है। ध्यान रखिएगा, बाइल जूस जो होता है ये आपका यहाँ से बाइल जूस सीक्रेट होता है, बाइल जूस यहाँ से सीक्रेट होता है। और बाइल जूस क्या करता है कि अमाइलेज और प्रोटीन और अमाइलेज जो है वो एमाइलेज एंजाइम जो होता है, एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो आपका किसको तोड़ता है, तो वो आपके स्टार्च को ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है, तो एमाइलेज एंजाइम करता है। ट्रिप्सिन जो एंजाइम जो होता है वो आपका ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो आपका प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, प्रोटीन। और जो आपका लाइपेज एंजाइम जो होता है वो आपके फैट को तोड़ने का काम करता है। ये आपके फैट को तोड़ने का, लाइपेज एंजाइम जो है वो फैट को तोड़ने का काम करता है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पार्ट, इसके बाद आपका ये
सीसा मतलब सीका इसको कहा जाता है। ये जो आप दो यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका जो है ये सीका है। यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन का काम करता है। ये कहाँ पर होता है, तो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है, जो क्या करता है कि आपके जो इनके सॉरी बर्ड्स के जो फूड होते हैं, जो बचे हुए मटेरियल होते हैं, उनको एब्जॉर्ब यहाँ पे किया जाता है। इसका जो हाइट होता है, मतलब इसकी जो लंबाई होती है 2.5 इंच की होती है। ठीक है, 2.5 इंच की सीका की हाइट होती है। इसमें भी विली पाई जाती है, जिसकी वजह से भोजन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। अब इसके बाद कहाँ पहुँचता है भोजन, उसके बाद कुछ बचा मटेरियल है तो वो पहुँचेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन ये पार्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो आपका बचा हुआ एक्स्ट्रा फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। वो लार्ज इंटेस्टाइन के बाद वो आपका निकाल दिया जाएगा। जो एकदम एब्जॉर्प्शन अब कुछ नहीं बचा तो वो कहाँ पहुंचेगा, क्लोइका में। क्लोइका से सारा एग्जिट कर दिया जाता है, यानी क्लोइका यानी वो छेद जहाँ से एक्स्ट्रा मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर करने के लिए उसको हम लोग कहते हैं क्लोइका। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।